हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास एम्फीबिया। आज हम सभी एम्फीबिया के जनरल कैरेक्टर्स और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो क्लास एम्फीबिया है ये हमें पता है कि फाइलम कॉर्डाटा से बिलोंग करता है और सब फाइलम वर्टिब्राटा। इसका फाइलम है कॉर्डाटा, सब फाइलम वर्टिब्राटा। इट मीन्स कि वर्टिब्रल कॉलम होगा इनमें। और सुपर क्लास टेट्रापोडा। इससे पहले हम लोगों ने सुपर क्लास जो था पीसीज पढ़ रहे थे हम लोग, पीसेस यानी कि जितनी भी फिशेस थी। पर अब हम लोग पढ़ेंगे टेट्रापोडा। एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये सारे टेट्रापोडा से बिलोंग करते हैं। इनमें इट मीन्स कि इनमें जो है 4 लिम्स प्रेजेंट होते हैं, 2 हाइंड लिम्स और 2 4 लिम्स, 2 हाथ और 2 पैर। तो इसीलिए इन्हें टेट्रापोडा कहते हैं। ये जो एम्फीबिया वर्ड है ये 2 ग्रीक वर्ड, एम्फी जिसका मतलब है ड्यूअल या डबल, और बायोस मीन्स लाइफ, ये डबल लाइफ बिताते हैं। इट मीन्स कि ये अपना जो जीवन है वो पानी में भी और साथ ही साथ ज़मीन पे, ये पानी और ज़मीन दोनों जगह पे रहते हैं, इसीलिए इन्हें एम्फीबिया कहते हैं। इट मीन्स कि ड्यूअल नेचर शो करना। एम्फीबिया वर द फर्स्ट एनिमल्स टू हैव अपीयर्ड ऑन लैंड। इससे पहले जितनी भी हम लोगों ने क्लासेस पढ़ा उसमें सभी क्या थे, फिशेस थी जो पानी में रहती थी। ये पहले ऐसे एनिमल्स हैं जिन्होंने लैंड पे अपना अपीयरेंस दिखाया। ट्रांजिशन फ्रॉम एक्वाटिक टू टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ। एक्वाटिक से इन्होंने टेरेस्ट्रियल का फासला तय किया। दे लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, इसीलिए इन्हें एम्फीबिया कहते हैं क्योंकि ये पानी और ज़मीन दोनों में रहते हैं। कॉमन एग्जाम्पल हो गया फ्रॉग, टोड, सैलमेंडर, मेंढक। तो ये है एम्फीबियंस जनरल कैरेक्टर्स। एक्वाटिक और सेमी एक्वाटिक, यानी कि ये पानी में भी रहेंगे, और सेमी एक्वाटिक यानी कि साथ ही साथ ज़मीन पे और पानी में दोनों में। और ये फ्रेश वाटर होते हैं। इट मीन्स कि ये समुद्र के खारे पानी में नहीं देखने को मिलेंगे। ये झील, तालाब, नदियाँ, ये फ्रेश वाटर में रहते हैं। एयर एंड वाटर ब्रीदिंग, यानी कि ये जब ज़मीन में आएंगे तो एयर ब्रीदिंग करेंगे और पानी में जब रहेंगे तो वाटर ब्रीदिंग करेंगे। कार्निवोरस, कार्निवोरस का मतलब है कि ये दूसरे एनिमल को खाते हैं। कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है कि इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं होता है। ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इनका बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, तो ये कांस्टेंट नहीं होता है। ओवीपेरस, ओवीपेरस मतलब कि एग ले करने वाले। टेट्रापोड वर्टिब्रेट्स, टेट्रापोड इट मीन्स कि 4 लिम्स आर प्रेजेंट एंड दे आर वर्टिब्रेट। हेड डिस्टिंक्ट, इसका मतलब है कि इनका जो हेड है वो बिल्कुल एक अलग ही स्ट्रक्चर दिखेगा, सेपरेट स्ट्रक्चर। तो हेड हमें दिखेगा। ट्रंक प्रेजेंट जो कि इलोंगेटेड होगा, लंबा सा होगा। नेक और टेल, ये दोनों चीज़ें हैं, मे बी प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। लिम्ब यूजुअली 2 पेयर्स, यानी कि 2 4 लिम्स और 2 हाइंड लिम्स, इसीलिए इन्हें टेट्रापोड कहते हैं। सम लिम्बलेस, और कोई कोई एनिमल्स इनमें ऐसे रहेंगे स्पीशीज जिनमें लिम्स एब्सेंट होगा। टोज, यानी कि जो उंगलियां हैं वो 4 to 5 होंगी। 5 होने के ही लिए इन्हें पेंटाडेक्टाइल कहते हैं। टोज 4 to 5 पेंटाडेक्टाइल, इट मीन्स कि जो उंगलियां हैं वो अगर 5 होती है तो उन्हें हम पेंटाडेक्टाइल कहते हैं, या फिर उससे कम भी हो सकता है। पेयर्ड फिन्स एब्सेंट, इनमें पेयर्ड फिन्स जो कि मछलियों का कैरेक्टर है, जैसे कि पेक्टोरल फिन या पेल्विक फिन, इनमें एब्सेंट होता है। कभी कभी इनमें मीडियन फिन्स देखा गया है जो कि अगर प्रेजेंट होगा भी तो फिन रेज उनमें नहीं होंगे। मीडियन फिन्स अगर इफ़ मीडियन फिन्स इफ प्रेजेंट, अगर होंगे तो विदाउट फिन रेज, यानी कि उनमें फिन रेज नहीं होगा।
सपोर्ट के लिए, जैसे कि कॉर्डल फिन, डॉर्सल फिन। स्किन सॉफ्ट, इनकी जो स्किन होती है बहुत ही सॉफ्ट, मॉइस्ट, बहुत चिपचिपी और ग्लैंड्यूलर होती है, ग्लैंड का सिक्रीशन होता है जिस तरह के फ्रॉक का हमने देखा है। और इनमें पिगमेंट पाया जाता है, बहुत ही कलरफुल होते हैं जो फ्रॉक्स होते हैं। तो इनमें पिगमेंट सेल क्रोमैटोफोर्स प्रेजेंट होता है, इसी के लिए इनमें ये रंग दिख पाते हैं। एंडोस्केलेटन मोस्टली बोनी, इनका जो अंदर का जो स्केलेटन है एंडोस्केलेटन वो एकदम सॉलिड बोन का होगा, और एक्सोस्केलेटन इनमें नहीं होता है। जैसे फिशेस में हमने देखा स्केल्स प्रेजेंट होता था, इनमें नहीं होता है। माउथ लार्ज होगा, अपर और लोअर बोथ जॉज विथ स्मॉल होमोडोंट टीथ, ऊपरी और नीचे वाले जबड़े पे होमोडोंट टीथ, इट मीन्स कि जो टीथ होंगे वो बिल्कुल ही सिमिलर होंगे, सभी टीथ का शेप और साइज क्या होगा, बिल्कुल सिमिलर होगा। टंग ऑफन प्रोट्रूसिबल, यानी कि इनका जो टंग होगा वो स्ट्रेचेबल होगा, जिसकी हेल्प से ये इंसेक्ट वगैरह को पकड़ पाते हैं। एलिमेंट्री कैनाल टर्मिनेट्स इनटू द क्लोएका, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीटेड है जो कि ख़त्म होगा क्लोएका। क्लोएका इज़ द कॉमन ओपनिंग फॉर, ये कॉमन ओपनिंग होती है जिससे कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और साथ ही साथ जेनाइटल प्रोडक्ट दोनों का ही एक कॉमन ओपनिंग होता है जिसे क्लोएका कहते हैं, ये सेपरेट नहीं होता है। रेस्पिरेशन बाय लंग्स, स्किन एंड माउथ लाइनिंग, ये जो सांस लेते हैं अपने लंग्स से, स्किन से और माउथ लाइनिंग, यानी कि माउथ के अंदर की जो माउथ कैविटी उससे भी ये, उनका जो स्किन होता है वो क्या है, गैसेज एक्सचेंज करता है, तो उससे भी वो सांस लेते हैं। लार्वी विथ एक्सटर्नल गिल्स, और जो इनका लार्वल स्टेज होता है उनमें गिल्स प्रेजेंट होता है लार्वल स्टेज में, बट जब वो एडल्ट होते हैं तो वो गिल्स जो है वो हट जाता है और लंग्स बचता है। विच में परसिस्ट इन सम एक्वाटिक अडल्ट्स, बट कोई स्पीशीज़ में ऐसा भी देखा जाता है किसी में कि अडल्ट तक जो है गिल्स परसिस्ट कर जाता है, रह जाता है, तो वो क्या है, गिल्स से भी सांस ले सकते हैं और लंग्स से भी। हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड होता है, 2 ऑरिकल्स और एक वेंट्रिकल। रीनल एंड हेपाटिक पोर्टल सिस्टम वेल डेवलप्ड, रीनल इसका मतलब है कि किडनी पे ब्लड का ट्रांसपोर्ट करना, और हेपाटिक मीन्स लिवर से कनेक्टेड, तो ये सारे सिस्टम इनमें वेल डेवलप्ड है। और इरिथ्रोसाइट्स लार्ज, इरिथ्रोसाइट्स का मतलब हो गया आरबीसीज, जो रेड ब्लड सेल्स होंगे वो लार्ज होंगे, ओवल शेप में होंगे एंड न्यूक्लिएटेड, इसका मतलब कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। पोइकिलोथर्मस, पोइकिलोथर्मस का मतलब भी वही होता है कोल्ड ब्लडेड, इसका मतलब है कि ये अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख सकते हैं। किडनीज मेजोनेफ्रिक, किडनी जो इनका मेजोनेफ्रिक होगा। यूरिनरी ब्लैडर लार्ज होगा। यूरिनरी डक्ट्स ओपन इनटू क्लोएका, ये क्लोएका में ओपन होगा विच इज़ कॉमन ओपनिंग। एक्सक्रीशन यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक का मतलब कि जो इनका नाइट्रोजीनस वेस्ट है वो होगा यूरिया। ब्रेन इज़ पुअरली डेवलप्ड, इनका ब्रेन उतना डेवलप नहीं है। क्रेनियल नर्व्स इनमें 10 पेयर्स होते हैं जो कि बॉडी के सेंसेशन और जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी को हैंडल करते हैं। क्रेनियल नर्व्स, दे हैव सेंस ऑर्गन, इनमें सेंस ऑर्गन होता है सूंघने के लिए, टेस्ट करने के लिए। आइज़ और ईयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। दे हैव अ लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स, इनके जो नेक है उसमें लैरिंग्स भी प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये आवाज़ निकाल पाते हैं। जैसे कि मेंढक जो है उसकी टर टर की आवाज़ कहाँ से आती है, फ्रॉम द वॉइस बॉक्स। सेक्सेस सेपरेट, इनमें मेल्स और फीमेल्स क्या होते हैं, अलग होते हैं। गोनोडक्ट्स ओपन इनटू क्लोएका, गोनोडक्ट्स कहाँ ओपन होगा, क्लोएका कॉमन ओपनिंग में। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होता है। फीमेल्स मोस्टली ओवीपेरस, यानी कि एग लेग करती हैं फीमेल्स। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, इट मीन्स कि लार्वल स्टेज से होता हुआ डेवलपमेंट होगा। लार्वा ए टेडपोल विच मेटामॉर्फोसिस इनटू अडल्ट, टैडपोल लार्वा होता है जो कि आगे चल के एक अडल्ट बनेगा। तो ये था जनरल कैरेक्टर्स। अब चलिए क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। जी किंग्सले नोबल 1924
recognized 3 orders of extinct and 3 orders of living amphibians। जो अभी ज़्यादातर माना जाता है क्लासिफिकेशन वो है किंग्सले नोबल का, जिन्होंने 3 एक्सटिंक्ट ऑर्डर रखा, यानी कि जो अब एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जो अब मर चुके हैं, और 3 ऑर्डर ऑफ लिविंग एम्फीबियंस, इट मीन्स कि जो अभी पाए जाते हैं। ऑल एक्सटिंक्ट ग्रुप्स आर प्लेस्ड अंडर सब क्लास स्टेगोसिफेलिया। जितने भी एक्सटिंक्ट थे उन्हें स्टेगोसिफेलिया में रखा गया। एक्सटिंक्ट का मतलब जो अब नहीं है, जैसे कि डायनासोर्स पहले थे पर अब वो नहीं है। और जो लिविंग ग्रुप्स है, यानी कि जो अभी जीवित है, उन्हें लिस एम्फीबिया में रखा गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब क्लास 1 स्टेगोसिफेलिया। देखिए पहला सब क्लास जो कि एक्सटिंक्ट है, इट मीन्स कि वो ख़त्म हो चुके हैं। स्टेगोसिफेलिया आर एक्सटिंक्ट सैलामेंडर लाइक। देखने में वो बिल्कुल सैलामेंडर यानी कि एक लिजार्ड की तरह दिखते थे। लिम्स इनका पेंटाडेक्टाइल होता था, यानी कि 5 टोज, स्किन विद स्केल्स, और इनकी स्किन में डर्मल स्केल्स पाए जाते थे, और ये परमियन टू ट्रायसिक पीरियड में देखे गए, और इनका जो टीथ होता था वो लार्ज होता था। पहला ऑर्डर है लैबिरिंथोडोंशिया, एग्जाम्पल हो गया एरियोप्स। दूसरा है फाइलोस्पोंडाइली, एग्जाम्पल हो गया ब्रैंकियोसॉर्स, और लेपोस्पोंडाइली का डिप्लोकॉलस और लाइजोरोफस। तो ये तीनों ऑर्डर चूँकि ख़त्म हो चुके हैं तो इनका हमें उतना जानने की ज़रूरत नहीं है। मेन है हमारा लिस एम्फीबिया, जो कि लिविंग सब क्लास है, जो कि अभी पाए जाते हैं। मॉडर्न एम्फीबिया लैकिंग डर्मल बोनी प्लेट्स, इनमें जो स्केल्स है, डर्मल स्केल्स, वो नहीं पाए जाते हैं। स्केल्स आर एब्सेंट। इनकी बॉडी बहुत ही स्मूथ होती है। 3 ऑर्डर है जिम्नोफियोना और एपोडा, यूरोडेला, कोडेटा, सैलियंशिया और एन्यूरा। मतलब एपोडा को जिम्नोफियोना भी कह सकते हैं, तो एक ऑर्डर का 2 नाम है। सबसे पहला है हमारा एपोडा। एपोडा का मतलब होता है विदाउट फुट। ए का मतलब हो गया विदाउट, और पोडा इसका मतलब हो गया फुट, यानी कि इनमें जो है लिम्ब एब्सेंट होता है, हाथ पैर इनमें नहीं होता है। तो ये बिल्कुल स्नेक के जैसा या वॉर्म के जैसा दिखेंगे। लिम्बलेस होते हैं, इलोंगेटेड वॉर्म लाइक इनका बॉडी होगा। बरोइंग, इट मीन्स कि ये क्या है, ज़मीन पे बिल बना करके रहते हैं। इन्हें सिसिलियंस भी बोलते हैं, इन्हें सिसिलियंस, ये इंपॉर्टेंट है। टेल इनका छोटा सा होगा या किन्हीं किन्हीं में एब्सेंट होगा। क्लोएका एकदम टर्मिनल एंड पे प्रेजेंट होगा। किसी किसी में डर्मल स्केल्स, मतलब स्किन जो है इनकी रिंकल्ड होगी, तो वो देखा गया है। और लिम्ब गर्डल्स इज एब्सेंट। जब लिम्स ही नहीं है तो गर्डल्स जो होंगे, पेल्विक और पेक्टोरल गर्डल्स, ये भी एब्सेंट होगा। मेल्स हैव कॉपुलेटरी ऑर्गन्स। मेटिंग के लिए इनमें कॉपुलेटरी ऑर्गन्स मेल्स में प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल है इक्थियोफिस और यूरियोटिफ्लस। यहाँ पे मैंने इक्थियोफिस का फिगर बनाया है। देखिए आप ये देख सकते हैं, इसकी बॉडी बिल्कुल एक वॉर्म के जैसा है, इसमें हाथ पैर नहीं है। शॉर्ट टेल, ये स्किन जो है इनकी रिंकल्ड है। शॉर्ट हेड, आई और नॉस्ट्रिल इज प्रेजेंट। तो हमारा जो पहला ऑर्डर था एपोडा इज कंप्लीटेड। दूसरा ऑर्डर है कोडाटा। कोडाटा का मतलब है टेल बियरिंग। कोडा का मतलब ही होता है टेल, एटा मीन्स बियरिंग, यानी कि इनमें क्या प्रेजेंट होगा, टेल प्रेजेंट होगा। लिजार्ड लाइक एम्फीबियंस, ये देखने में बिल्कुल एक लिजार्ड के जैसा दिखेंगे, विथ अ डिस्टिंक्ट टेल। टेल बिल्कुल ही एक सेपरेट, एक अलग स्ट्रक्चर होगा। लिम्स 2 पेयर्स ऑलमोस्ट इक्वल। लिम्स इनमें 2 पेयर्स यानी कि 2 फोर लिम्स और 2 हाइंड लिम्स होंगे, जो कि बिल्कुल शेप और साइज उनका एक जैसा होगा दोनों लिम्स का। इनमें स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं, डिवॉइड ऑफ स्केल्स। गिल्स परमानेंट और लॉस्ट इन अडल्ट। किसी किसी में गिल्स जो है, लार्वल गिल्स, वो एडल्ट तक रह जाता है, और किसी किसी में ये लॉस्ट हो जाता है। मेल्स विदाउट कॉपुलेटरी ऑर्गन्स नहीं होगा। लार्वी जो होती हैं वो एक्वाटिक होती हैं, अडल्ट लाइक, और इनका जो लार्वा होगा वो बिल्कुल अडल्ट की तरह दिखेगा, और इसे 5 सब ऑर्डर में फर्दर बांटा गया है।
पहला सब ऑर्डर है क्रिप्टोब्रैंकोइडिया, एग्जाम्पल हो गया क्रिप्टोब्रैंकस, मेगालोबैट्रैकस। सब ऑर्डर 2 एम्बिस्टोमेटॉइडिया, एम्बिस्टोमा, सैलामेंड्रॉइडा, ट्रिटॉन, सैलमेंडर, डेस्मोग्नाथस, प्रोटीडी, प्रोटियस, नेक्ट्यूरस। सब ऑर्डर 5 मिंटिस, साइरेन और सीटोब्रैंकस। तो ये है हमारा ऑर्डर कॉर्डाटा। यहाँ पे मैंने सैलामेंडर का फिगर बनाया है जो कि कॉर्डाटा ऑर्डर से बिलोंग करता है। बिल्कुल देखिए, आप देख सकते हैं लिजार्ड लाइक दिख रहा है, हाइंड लिम्ब और फोर लिम्ब इज प्रेजेंट। टेल आप देख सकते हैं बिल्कुल डिस्टिंक्ट है, आइज और ये माउथ है। अब है हमारा लास्ट ऑर्डर थर्ड एन्यूरा। एन्यूरा का मतलब होता है विदाउट टेल। एन मीन्स विदाउट और ऑरा मीन्स टेल, यानी कि इनमें जो टेल है वो एब्सेंट होगा। विदाउट टेल इन अडल्ट्स, हाइंड लिम्स यूजुअली अडेप्टेड फॉर लीपिंग एंड स्विमिंग। और इनका जो हाइंड लिम्स होता है, इनका जो पैर होगा वो क्या होगा, छलांग लगाने के लिए या स्विम करने के लिए अडेप्ट होगा। यानी कि इनका जो पैर होता है वो बिल्कुल वेब लाइक होता है। स्केललेस, इनकी बॉडी में स्केल्स एब्सेंट होंगे। स्किन बहुत ही स्मूथ और मॉइस्टी होगा। अडल्ट विदाउट गिल्स, इनमें गिल्स एब्सेंट होगा, यानी कि ये लंग्स से रेस्पिरेशन करेंगे। आईलिड्स वेल फॉर्म्ड, आईलिड्स का जो मतलब होता है, इट मीन्स कि आई के लिए इनमें कवरिंग होती है प्रोटेक्शन के लिए, वो इनमें होगा। टिम्पैनम, टिम्पैनम इज़ अ मेम्ब्रेन जो कि उनके ईयर को कवर करता है। ये ओवल शेप में होता है जस्ट आइज़ के नीचे। तो ये फ्रॉग ईयर हो गया, टिम्पैनम इज प्रेजेंट। फर्टिलाइजेशन इनमें हमेशा एक्सटर्नल होगा, बाहरी इन्वायरमेंट में, जिसे 5 सब ऑर्डर्स में बांटा गया है। पहला सब ऑर्डर है एम्फीसीला, एग्जाम्पल हो गया लियोपेल्मा, एस्केफस। दूसरा सब ऑर्डर है ओपिस्थोसीला, एग्जाम्पल हो गया एलाइट्स, जिसे मिडवाइफ टोड भी कहते हैं, पाइपा। एनमोसीला थर्ड सब ऑर्डर, एग्जाम्पल पेलोबेट्स, स्कैफियोपस। सब ऑर्डर 4 प्रोसीला। बूफो is a common toad, hyla tree toad। सब ऑर्डर 5 डिप्लेसियोसीला, राना जो कि कॉमन फ्रॉग है, जो कि हमें देखने को मिलता है कॉमनली। रैकोफोरस ट्री फ्रॉग, यहाँ पे मैंने राना टिग्रीना जो कि इंडियन बुल फ्रॉग है कॉमन, उसका मैंने फिगर बनाया है। हाइंड लिम्ब, फोर लिम्ब, क्लोएका, और देख सकते हैं इनका जो हाइंड लिम्ब है वो किस तरह से वेब लाइक है, जिससे कि ये स्विमिंग कर सके, लंबी लंबी छलांगे मार सके। माउथ, आइज, और ये आइज के जस्ट नीचे टिम्पैनम प्रेजेंट है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एम्फीबिया, जिसमें हमने इसका जनरल कैरेक्टर्स देखा कि ये पानी और ज़मीन दोनों में रह सकते हैं। फिर क्लासिफिकेशन हमने देखा कि एक्सटिंक्ट को स्टेगोसिफेली और लिविंग को लिस एम्फीबिया में रखा गया है। फिर हमने देखा कि स्टेगोसिफेलिया में 3 ऑर्डर है और लिस एम्फीबिया में 3, जिसमें एपोडा जिनमें फुट एब्सेंट होता है, लिम्बलेस होते हैं ये। दूसरा है कॉर्डाटा जिसमें सैलामेंडर आते हैं, जिसमें टेल प्रेजेंट होगा। और लास्ट था एन्यूरा, एन्यूरा में क्या था, टेल एब्सेंट था, जिसमें फ्रॉग आते हैं। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।